नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी 102 का आंसर की इंट्रोडक्शन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर की देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने किया होगा तो आपका 10-15 क्वेश्चन आराम से हो गया होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपति विवाह की परंपरा में एक स्त्री एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई निर्धारित संख्या नहीं है। ठीक है, वो दो पति से विवाह कर सकती है, 4 पति से, 10 पति, 20 पति, निर्धारित नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक का नाम है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या पवित्र एवं अपवित्र के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म की भूमिका है? ऑप्शन ए है पवित्रता संबंधी आचरणों को प्रोत्साहन देने के लिए। ऑप्शन बी है व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना। ऑप्शन सी है विपत्ति में लोगों की सहायता करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव समाज पशु समाज में किस अर्थ में भिन्न है? किस अर्थ में मानव समाज पशु समाज से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव समाज की एक विकसित संस्कृति होती है। ठीक है, और जो जानवरों में या पशुओं में संस्कृति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जी.एस. घुरियर ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 विशेषताएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 19वीं शताब्दी तक भारत में सामाजिक चिंतकों को यूरोप के विचारक इस कारण समाजशास्त्री नहीं मानते थे, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तार्किक और व्यवहारिक नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में समाजशास्त्री चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसे एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी.एस. घुरियर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साले की पत्नी को द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नातेदारी संबंध, सामाजिक संरचना और संस्कृति, ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबर्ट विल्फार्ड के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्र सत्तात्मक परिवार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक स्वजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विवाह है तो विवाह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह एक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न मार्क। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, ये तो सही है। दूसरा है समान पूर्वज वाला एक समूह, ये भी सही है। डी है एक घर में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, ये परिवार शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नातेदारी व्यवस्था में कुछ संपार्श्व संबंधों को उन्हीं शब्दों में संबोधित किया जाता है जो समरक्तीय संबंधों पर लागू होते हैं, ऐसे शब्दों का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त संबंधी नातेदारी से।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र की पत्नी। ये नातेदारी संबंध के अंतर्गत नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी से संबंधित है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, किंगशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉबर्ट मॉर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक समानता। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजाति को क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समनर ने किस पुस्तक में संस्था के उद्विकास को स्पष्ट किया है। तो ये तो प्रीवियस से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉकवेज पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज ने। नंबर 25 है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो समिति क्या है, तो समिति हो जाएगा छात्र संघ। समुदाय क्या है, समुदाय हो जाएगा आपका जनजाति, ठीक है। प्रथा का है अंतर्विवाह और संस्था है एक विवाह। तो 1 का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षैतिज समूह तथा समूह का वर्गीकरण देने वाले समाजशास्त्री का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऐच्छिक तथा अनिवार्य समूहों को स्पष्ट किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्डाक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक संबंध, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप द्वितीयक समूह में नहीं होता है, दुकानदार के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसेंज और विसेंज का। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्ट काम्ट को। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1838 में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्ट काम्ट ने इसे क्या नाम दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल फिजिक्स नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समूहों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेल का, जॉर्ज सीमेल का। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र को सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई का नाम है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक अणु। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्री बोध के अंतर तथा संबंध को स्पष्ट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हारालम्बोस। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांव, ठीक है। गांव एक समिति नहीं है, गांव एक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी अंतर समूह की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हितों में संघर्ष, ये अंतर समूह की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव समाज पुस्तक के लेखक का नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंगसले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी किंगसले डेविस का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, समाजशास्त्र के संदर्भ में समाज किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों के बीच संबंध, ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, सामुदायिक भावना की अभिवृत्ति में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वार्थ की भावना। ठीक है, सामुदायिक भावना में स्वार्थ की भावना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय का पूर्ण उदाहरण कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला जेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्यों का एक समूह जिसे समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, रॉबर्ट मोर्टन के अनुसार संदर्भ समूह के निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक समानता। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपनी जाति के अंदर विवाह करना किस नियम से संबंधित है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर विवाह का नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से विवाह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह एक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने क्षैतिक समूह और ऊर्ध्व समूह का वर्गीकरण किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलर ने। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से संबंधित है। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए।